नमस्कार। आज की चर्चा का मेरा विषय है न पूरा कुछ और न बुरा कुछ, किंतु कहीं ना कहीं अधूरा बहुत कुछ है। और मैं अपनी इस विषय की शुरुआत एक कहानी से करूंगा कि कुमार एक घड़े को आकार दे रहा था कुछ मिट्टी का लेप लेकर। जैसे कुमार घड़ा बनाता है, वो घड़ा बनाते 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 अचानक उसके मन में एक विचार आया, और वो जैसे उसके मन में वो विचार आया, वो घड़े का आकार बदलता चला गया और वो सुराही बन गई। बड़ी अजीब बात हुई, जो घड़ा बनना था वो सुराही बन गई। और उस ना बने हुए घड़े ने कुमार से बातचीत करनी शुरू करी। अरे कुमार, तेने क्या करा? कुमार बोला, मेरा विचार बदल गया। वो घड़ा बोला, मेरा तो आकार बदल गया। फिर कुमार बोला, मैं क्या करूं, मेरा विचार बदल गया। उस घड़े ने फिर कहा, कुमार तेरा विचार बदला, मेरा संसार बदल गया। मुझे क्या बनना था और तूने क्या बना दिया। मेरा संसार बदल गया, मेरा आकार बदल गया, मेरा तो अस्तित्व बदल गया। कुमार की इस घटना ने झकझोर कर रख दिया मुझे कि एक विचार अगर आपका बदला तो आपका जीवन बदल जाएगा, और वही विचार अगर आपका नकारात्मक हो गया, घृणित हो गया, बहुत ही दीन दरिद्र और हीन किस्म का हो गया, तो यह संसार भी हीन, दीन और दरिद्र हो जाएगा। कैसे हुआ ये दरिद्रता, कैसे हुई ये हीनता? आदमी जब पैदा होता है तो उसे बता दिया जाता है कि ये तेरी मां है, ये तेरा बाप है, ये तेरी बहन है, और तू हम 4-5 लोगों के रिश्तों में जीवन को जी के आगे बढ़ेगा। अर्थात जिस मिट्टी से वो पैदा हुआ उस मिट्टी को वो मां मानता है, और जिस मिट्टी के संयोग से उसकी मां ने उसको पैदा किया उस मिट्टी को बाप मानता है, और उस मिट्टी से जुड़ के जो और बच्चे निकले उसे वो भाई बहन मानता है। तो हम अपनी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, और हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि दुनिया को भोगो, संसार की सुख सामग्री को भोगो, मकान बनाओ और कपड़ा बनाओ, रोटी कमाओ और फिर बच्चों को बड़ा करो। यही करते करते हम मिट्टी से प्यार कर बैठे। मैंने आपको विशेषज्ञ बताया कि ना पूरा कुछ और ना बुरा कुछ, अधूरा बहुत कुछ। ये जो मिट्टी से प्यार करना हमें सिखाया गया, मैं कैसे मान लूं जो मिट्टी मेरी मां से पैदा नहीं हुई मेरा भाई होगा। जिस मिट्टी ने मुझे पैदा नहीं किया वो आने वाली मां को मैं अपनी मां कैसे मान लूं? मुझे तो ये सिखाया गया कि वो मां मेरी मां है जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ, कैसे मान लूं? ये जो मिट्टी से प्यार करने की कला है, ये हमारी उपनिषदों ने नहीं सिखाई हमें, ये हमारी गीता ने नहीं सिखाई हमें। हमारी उपनिषद और हमारे गीता में सिखाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा देश मेरा परिवार है। तो कैसे मान लूं? इस देश ने तो मुझे पैदा नहीं किया। मतलब मेरी बहन मेरी मिट्टी, मैं अपना भाई समझ के रक्षाबंधन मनाऊं और दूसरे की बहन के साथ मैं बलात्कार कर दूं क्योंकि वो मेरी मिट्टी नहीं है। दूसरे की बहन को मैं अपनी बहन नहीं बना सकता क्योंकि वो मेरी मिट्टी नहीं है। तो अपनी बहन को बलात्कार ना करूं, इस बात की सुरक्षा करूं, और किसी भी बहन के साथ मैं बलात्कार कर दूं क्योंकि वो मिट्टी मेरी मिट्टी नहीं है। तो जब तक मिट्टी से ऊपर नहीं उठोगे तब तक विचार नहीं बदलेगा, घड़ा नहीं बदलेगा, संसार नहीं बदलेगा, आकार नहीं बदलेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? आइए आपको ले चलता हूं गीता और उपनिषदों में। गीता और उपनिषदों ने कहा कि ये जो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद बड़े भाग मनुष्य न पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और एक बात और कहते आपको अपनी बात को अभी पुष्टि की ओर ले जाऊंगा। जिमी राखे बालक महतारी, तिन ही करे सबकी रखवारी। पेड़ पौधे पत्ते वनस्पतियां नद नदियां सर सरोवर झील जलाशय सब उसी का तो अंग है। इस बात को कैसे मान लें हम? हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया। गीता और उपनिषद ये सिखाती हैं कि मनुष्य शरीर में मिट्टी के अलावा भी बहुत कुछ है। क्या है मिट्टी के अलावा? चेतना, उसका मन, उसकी आत्मा, उसका मेला, उसका कृष्ण, उसका मोहम्मद, वो अंदर बैठा राम, अंदर बैठा कृष्ण। अलग अलग नाम से धर्म संप्रदायों से पुकारा, इसे बाहर निकालिए ना। एक बार आपके अंदर का कृष्ण जाग गया ना, एक बार आपके अंदर का मोहम्मद जाग गया, एक बार आपके अंदर का नानक जाग गया, तो मिट्टी में भी प्रभु के दर्शन करोगे आप। और जिस मिट्टी में आपने प्रभु को देख लिया, जिस मिट्टी में आपने उस चेतना को बढ़ते हुए देख लिया, उस मिट्टी का बलात्कार नहीं, उस मिट्टी को तो पूजा करने का मन करेगा। तो ये जो मिट्टी है, इसको मिट्टी समझना अधूरा है, और उस मिट्टी की बुराई करना भी बहुत बुरा है, क्योंकि ये मिट्टी भगवान के दी है और भगवान के नाम से इस मिट्टी को पैदा किया जाता है, और वो भगवान का स्थान भी इस मिट्टी में बताया गया। इसीलिए कृष्ण देवता बना, इसीलिए मोहम्मद की पूजा करी। जितने लोगों ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर देवता तुल्य काम किए, उनको समाज में पूजा करी उसकी। राम की पूजा मनुष्य के रूप में की बाद भी की, कृष्ण की पूजा मनुष्य रूप लेने के बाद भी की गई, मोहम्मद की पूजा मनुष्य रूप लेने के बाद भी की गई, क्योंकि इन लोगों ने मिट्टी को मिट्टी नहीं समझा। इन लोगों ने मिट्टी को कुछ और समझ लिया। वो कुछ और क्या है? अभी मैंने आपको 3 नाम बताए
एक नाम बताया चेतना, एक नाम बताया आत्मा, और एक नाम बताया आपको चेतना और आत्मा के साथ अहम। अहम की यात्रा दो प्रकार से होती है। अहम आपको संसार से ऊपर उठने नहीं देगा, और गीता और उपनिषद आपको ऊपर उठाकर उस अंदर बैठे राम की ओर ले जाएंगे। ये यात्रा कैसे आरंभ करें? इस यात्रा का नाम है समर्पण की यात्रा। और गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग में लिखा गई, यत श्रेयम तत् निश्चितम ब्रूहि तन में। हे कृष्ण, जो मेरे लिए यत श्रेयम श्रेष्ठ है, ब्रूहि तन में मुझे बताइए। साधु नाम ताम प्रबंधम, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, जब सब लोग गीता और उपनिषदों की शरण में जाओगे तो अपने आप को मिट्टी के अलावा बहुत कुछ पाओगे। और जिस दिन आप अपने आप को मिट्टी के अलावा बहुत कुछ पाओगे, उसी दिन आपके देखने की नजर पलटेगी, आपका विचार पलटेगा, और सामने बैठने वाली हर लड़की तो छोड़ो, लड़कों में भी देवताओं के लिए दर्शन करने लगोगे। मिट्टी को मिट्टी के अलावा को समझोगे, आपका सोच, आपका नजरिया पलटेगा, सामने वाले के प्रति आपके संबंध पलटेंगे, संबंध पलटेंगे। इसीलिए लोगों ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि पलटेगी तो युग बदलेगा, तुम बदलोगे तो संसार बदलेगा। इस वक्त हर व्यक्ति को बदलने की जरूरत है, लेकिन होता क्या है, जितनी लड़कियां संसार की आज होंगी सब प्रोटेस्ट करेंगी, सभी लड़कियों का विद्रोह होगा, सभी लोग मिलकर लड़े, बलात्कार बंद करें, बलात्कार बंद करें। और वो सभी लड़कियां रात को डोमिनोज पिज्जा पे अपने दोस्त के साथ बैठने से बाज नहीं आएंगी। उन कुछ लड़कियों में से अपने अपने अंगों प्रत्यंगों को ढकने की बात करनी बहुत बुरी लगेगी। उन्हीं में से कुछ लड़कियों को बॉयफ्रेंड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बॉयफ्रेंड की अगेंस्ट हूं, मैं फ्रेंड्स के बहुत समीप हूं। बनाइए ना दोस्त, लड़की को अच्छा दोस्त बनाइए, कौन मना करता है, लेकिन ये सोच के बनाइए कि वो लड़की मिट्टी नहीं है, वो लड़की सेक्स नहीं है, वो लड़की जेंडर नहीं है। उस लड़की की मिट्टी में भी परमात्मा वास करता है। जब ये सोच रखते चलोगे गीता और उपनिषदों की, तो लड़की से प्यार होगा, लेकिन सेक्स से प्यार नहीं होगा, और वो लड़की भी सुरक्षित रहेगी। इस वक्त सोच बदलने का समय आ गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा। और इसके साथ ही दूसरी जगह लिखा, समय का भरोसो नाही कब पलटी मार जावे, रामचंद्र जंगल को जावे, दशरथ देह त्याग दे। समय बड़ा घनघोर चल रहा है, समय बड़ा गंभीर चल रहा है। इस कलयुग के समय के अंदर हमें सबको विचार बदलने के लिए बहुत गहरे संतों की आवश्यकता है, उपनिषदों की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। इसलिए सदगुरु और सत्संगति के साथ विचार बदलने के मार्ग पर चलिए। विचार बदलोगे, मार्ग बदलेगा, तो रेप अपने आप खत्म हो जाएंगे। कोई सरकार रेप को खत्म नहीं कर सकती जब तक आपकी नीयत नहीं बदलेगी। तो मेरा पूरा जोर इस वीडियो पर इस बात से है कि ना पूरा कुछ, ना बुरा कुछ, लेकिन अधूरा बहुत कुछ। और अधूरा क्या है? चेतना को उसके सर्वश्रेष्ठ मार्ग तक और मंजिल तक ले जाओ, सब कुछ पूरा हो जाएगा। जैसे ही पूरा होगा, आपकी नियत, आपके विचार बदलेंगे, संसार बदलेगा। ऑटोमेटिकली मर्डर्स, ऑटोमेटिकली रेप्स और बलात्कार बंद हो जाएंगे। आप सब लोगों से बदलने की अपील करता हुआ, आपके अधूरेपन को पूरापन की अपील करता हुआ, और आपके मिट्टी के अंदर बैठे परमात्मा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हुआ, आपके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। उम्मीद है आज से जो भी लोग सुनेंगे अपनी मिट्टी को मिट्टी नहीं, देवता या मोहम्मद या कृष्ण समझकर जीवन जिएंगे। आप सभी को नमस्कार।